सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इस परिभाषा से आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हुई होंगी। चलिए इसको और ध्यान से हम लोग समझते हैं और स्पष्ट करते हैं, थोड़ा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्ण कब मिलेंगे? जब वो वर्ण किसी शब्द में होंगे। तो दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, उनका संयोग होता है। तो जो वर्ण जो एक शब्द के जो वर्ण दूसरे शब्द के दूसरे वर्ण से जब पहले वर्ण से जब मिलता है तो उसमें एक विकार उत्पन्न होता है, एक परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पद जोड़ उन्नति, पद में द आखिरी वर्ण है और उन्नति में उ पहला वर्ण है। तो द के साथ उ जब मिलता है तो दो हो जाता है, तो पदोन्नति है ना। तो अ और ओ मिलकर के ओ वर्ण ले आते हैं, ओ ध्वनि को ले आते हैं। तो एक ध्वनि जब दूसरे ध्वनि से मिलती है, या यूं कहें एक वर्ण जब दूसरे वर्ण से मिलता है तो एक तीसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है। इसी को हम लोग विकार कहते हैं और इसी को हम लोग संधि कहते हैं। अब जब ये वर्ण मिलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको पदोन्नति बताया, सर्वोच्च, इसी तरह का एक उदाहरण सर्व जोड़ उच्च मिलकर सर्वोच्च होता है। ठीक इसी तरह से और कुछ उदाहरण लीजिए, विद्या जोड़ आलय मिलकर के विद्यालय होता है। कुछ और उदाहरण और आप ले सकते हैं, जैसे कि प्रति जोड़ एक मिलकर के प्रत्येक बनता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण मिलने से भिन्न भिन्न प्रकार के संयोग होते हैं और उससे भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो इस आधार पर संधि को अनेक भागों में विभाजित किया गया है। इसके पहले कि हम संधि के विभाजन को, प्रकारों को जब हम लोग देखें, उसके पहले एक बात हम लोग स्पष्ट कर लें कि वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं। यह कैसे होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण हमारे पास हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम लोगों के पास स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण, ये तीन प्रकार के वर्ण हैं। तो जब संधि में विभिन्न वर्ण मिलते हैं तो वे विकार उत्पन्न करते हैं। इस आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा जाता है, या तीन प्रकार के संधि होते हैं। क्या क्या प्रकार हैं संधि के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग बातें करेंगे आज स्वर संधि से। हम जानते हैं कि हमारे वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन प्रकार के वर्ण होते हैं। तो जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का संयोग होता है तो उसके मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसके विकार से उत्पन्न, तो उसके मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या में आ स्वर वर्ण हुआ, स्वर ध्वनि हुई, और आलय में आ स्वर ध्वनि हुई। तो इन दोनों वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। फिर से समझिएगा, स्वर वर्ण क्या है ये तो आप जानते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अ, ये स्वर वर्ण है। और व्यंजन क्या है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये पूरा जो है क से लेके ज्ञ तक का ये व्यंजन वर्ण है। और विसर्ग वर्ण क्या होता है? वैसे वर्ण जिनमें पीछे दो बिंदियां लगी होती हैं, क, ख, ये ऐसे वर्ण को हम लोग विसर्ग वर्ण कहते हैं। तो जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण आपस में मिले तो उससे जो विकार उत्पन्न हो उसको हम लोग
क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। तो इसके कुछ और उदाहरण आपको मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण जैसे बोलिए इति, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक शब्द है इति जोड़ आदि, इत्यादि। ठीक इसी तरह से जैसे विभाग जोड़ अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। तो ये सारी संधियाँ जो हैं, ये संधि क्या है? स्वर संधि है। यानी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जब मेल होता है तो उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। फिर से समझिए, स्वर संधि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, परिभाषा लिख लीजिए, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हम लोग बात करेंगे स्वर संधि के प्रकारों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वर संधि में भी हम जानते हैं हमारे पास कितने स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, ओ, औ, अंग, अ, इतने सारे स्वर हैं, बहुत सारे स्वर हैं। अ, आ, ई, ए, ओ, अंग, अ, ये सारे स्वर हमारे पास हैं। स्वर भी भिन्न हैं। तो जब ये स्वर, जब ध्वनियाँ या ये स्वर से स्वर जब मिलते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। तो इनकी भिन्नता के आधार पर भी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, तो इतना विस्तार में आपको फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताती हुई चलती हूँ। आपकी इच्छा होगी तो आप किताब से ज़रूर, व्याकरण किताब से ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसका PDF भी आपको दूंगी। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? संधि करते समय अगर अ आ के साथ अ आ हो तो आ बन जाता है, और जब ई के साथ ई हो तो ई बन जाता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बन जाता है। जब ऐसा होता है तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। फिर से समझिए, जब छोटी ई और बड़ी ई यानी ई और ई के साथ जब ई और ई का मुलाकात होती है तो क्या बन जाता है? ई, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह अ या आ, जब अ या आ से मिलता है तो क्या बनता है? आ। जैसे विद्यालय, विद्या के साथ आलय बना तो आ मिला तो विद्यालय हो गया। ठीक इसी तरह ए और ए के साथ ए मिलता है तो ए बनता है। ठीक इसी तरह से जैसे ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो ऊ बनेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ऐसे जब दीर्घ स्वर आ जाए, यानी बड़ा स्वर जब आता है, छोटा या बड़ा कोई भी मिले, जब बड़ा स्वर आ जाता है, बड़ा मतलब बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ ई, आ, ऐसे स्वर जब आ जाते हैं तो इसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, यानी अपने समान वर्ण में या अपने से एक वर्ण मात्रा अधिक वाले वर्ण में जब कोई वर्ण मिलता है समान जाति में, समान वर्ण में, तो वह बड़ा वर्ण बनता है या दीर्घ मात्रा वाला वर्ण बन जाता है। और ऐसे वर्ण को हम लोग, ऐसे मेल को, ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग दीर्घ संधि बोलते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, जैसे विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, इसी तरह से लघु जोड़ उत्तरीय होगा तो लघु उत्तरीय हो जाएगा, है ना? इसी तरह से
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप आम उदाहरणों के तौर पर आप देख सकेंगे, है ना। तो इतना आज के लिए इतनी ही कक्षा रहेगी हमारी। अगली कक्षा में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे वो संधि के साथ। आज मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपके व्हाट्सएप पर PDF आपको दे सकूं, ताकि आज जो मैंने क्लास लिया है उसको आप पढ़ सकिएगा। चलें, बाय बाय स्टूडेंट्स।